आपको एलसीएम बताना है। एक यहाँ पे प्राइम फैक्टर में लिखा गया है और एक यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा गया है। ये दोनों का हमें एलसीएम बताना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों जगह पे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा गया है। तो जब क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा रहता है तब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बहुत गौर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा कि सॉल्यूशन क्या करेंगे। हमें वो सारे प्राइम नंबर एलसीएम में लिखना होगा जो चाहे इस नंबर में हो, चाहे इस नंबर में हो, चाहे दोनों नंबर में हो, चाहे किसी एक में हो। हमने क्या बोला कि हमें वो सारे प्राइम नंबर यहाँ पे एलसीएम में लिखना पड़ेगा, चाहे वो पहले में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे दोनों में हो, चाहे किसी एक में हो। कैसे, इस चीज को समझिए। हम क्या बोले कि प्राइम नंबर सारे लिखने पड़ेंगे। तो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। हम अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो एलसीएम में 3 भी लिखेंगे। फिर अगर हम 5 देखें तो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो हम लिखेंगे। अगर हम 7 की बात करें तो 7 इसमें नहीं है और इसमें है, तो हम यहाँ पे फिर भी 7 लिखेंगे। हमने क्या बोला कि वो सारे प्राइम नंबर हम एलसीएम में लिखेंगे जो चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे दोनों में हो, चाहे किसी एक में ही हो। तो हम सारे उस प्राइम नंबर को हम एलसीएम में मेंशन करेंगे। अब हम पावर की बात करें तो हमें पावर यहाँ पे क्या लिखना है, देखना है कि जो भी, जैसे 2 का पावर देख रहे हैं तो मैक्सिमम 2 का पावर क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है। मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 का 4 होगा। 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे है तो 6 होगा। 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 5 होगा। 7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। तो हमारे इसी क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो गया, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 6 इंटू 5 to the power 5 इंटू 7 to the power 2। ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना हो तो आपको इतना नहीं लिखना है। आपको ये देखना है कि हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा गया है, हमें कोई ऐसा प्राइम नंबर पकड़ लेना है और उसका मैक्सिमम पावर चेक करना है। जैसे हम देखें कि 3 एक प्राइम नंबर है जिसका मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखेंगे 3 का पावर यहाँ पे 2 है, 6 नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 का पावर 10 है, हमें 6 चाहिए 3 का। ऑप्शन डी में देखें कि 3 के पावर 6, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। मान लेते कि 2 ऑप्शन में 3 के पावर 6 होता तो हम कोई और प्राइम नंबर ढूंढते, जहाँ पे 5 के पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है, तो मैक्सिमम 5 का पावर क्या होगा, 5 होगा। तो हम देखेंगे कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में ही है, तो किसी भी तरह आपको क्या होगा कि 2 एलिमिनेट होंगे। फिर दूसरा चीज चेक करेंगे तो 1 एलिमिनेट होगा। इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करने टाइम में आपको हर एक मेथड पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या बोले कि एलसीएम में वो सारे प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर अवेलेबल होंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखेंगे कि 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, और उसके बाद क्या है, 7 है। ये क्या हो गया, एलसीएम में ये सारे नंबर अवेलेबल होंगे। अब अगर हम पावर की बात करें तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। और 7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 7 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 ही है। अब हम इसे गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन कैसे करें। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 7 ये क्या होगा, 9 9 7 63, ये हो जाएगा 6300। लेकिन एग्जाम हॉल में हमें इतना भी नहीं लिखना है। अगर आप गौर से देखें और आपको विभाजिता का नियम पता हो, डिविजिबिलिटी रूल पता हो, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
जैसे हम बोले कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब एलसीएम में 3 का मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा। आप बोलेंगे हाँ। 3 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित का क्या है कंडीशन कि वो सारे डिजिट का सम अगर 9 से भाग होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से कटेगा। आप देखेंगे 6 3 9 ये कट रहा है, 7 2 9 ये कट रहा है, 8 4 12 ये नहीं कट रहा है, 9 ये कट रहा है। मतलब कि हम देखें कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कब, जब हम 9 से चेक किया। इसी तरह आप अगर दूसरा चेक करें, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, हम 7 से चेक करेंगे तो 7 से कोई नंबर विभाजित होने का बहुत अच्छा नियम है, लेकिन यहाँ पे छोटा नंबर है तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि 7 से भाग देंगे तो 63 भाग हो रहा है, 6300। 72 भाग नहीं हो रहा है, 9000 भाग नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो आप विभाजिता के नियम से भी एलसीएम के 90+% आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेथड हम आपको बता दिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा 6300। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया द एलसीएम ऑफ 8 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 6 इंटू 9 टू द पावर 3। इसका हमें एलसीएम बताना है। बताइए जल्दी से। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि ये तो फैक्टर के रूप में लिखा है लेकिन प्राइम फैक्टर में नहीं लिखा है। तो पहले हमें इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे कि आसानी से हम, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा गया। तो आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे दिया गया 8 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 3, हमें इसको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो आपको सर इंडेसिस में आपको पता होगा कि 8 टू द पावर m इंटू n, ये क्या होता है 8 टू द पावर m इंटू n होता है। अगर हम बोले कि 8 को हम 2 के घात में कैसे लिखें, क्योंकि 2 और 3 में लिखा गया है ऑप्शन में, आप बोलेंगे कि इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये ब्रैकेट के अंदर में हम कर लिए, ऊपर से 3 दे दिए। आपको एक बात तो पता होगा कि अगर हम लिख दिए a इंटू बी, घातांक करने में ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर में 2 नंबर होंगे जिसका पावर अगर m होगा तो हम सेपरेट करेंगे तो a के पावर भी m लिखेंगे और b के पावर भी m लिखेंगे। और अगर ब्रैकेट के अंदर में पावर है, a के पावर है, अब ब्रैकेट बंद करने के बाद पावर होगा तो क्या होगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर क्या होगा आपस में गुना हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 3 दूनी 6 इंटू ये क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। ये बात आपको समझ में आ गया। एक आपको और नियम पता होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है। अगर बेस सेम हो, गुना में हो, तो पावर ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस सेम है गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2 टू द पावर 6 3 9 इंटू 3 टू द पावर 3। जब हम इसे अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा। और दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है कि ये दिया गया, अगर हम इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 होल पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसका पावर क्या हो गया 3 हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 12 इंटू क्या होगा 3 टू द पावर 6 होगा, 3 दूनी 6। हमें इसका और इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम हम क्या बताए थे कि जब प्राइम फैक्टर में लिखा गया तो उसका एलसीएम डायरेक्ट बता सकते हैं। वो सारे प्राइम नंबर एलसीएम में अवेलेबल होंगे जो चाहे पहले नंबर में हो चाहे दूसरे नंबर में प्राइम नंबर हो। तो आप बोलेंगे 2 और 3 है। जब हम इसके पावर की बात करें तो देखिए 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा 2 के पावर 12। 3 की पावर की बात करें तो 3 का पावर यहाँ पे 3 है और 3 का पावर 6 है, मैक्सिमम पावर क्या होगा 3 का पावर
6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 6, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहें तो आप देखिए कि कोई एक पावर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 3 के पावर क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे 3 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर क्या है? 6 है। मतलब हमें वो ऑप्शन को चेक करना है जहाँ पे 3 के पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 6 है। तो हमारा ये बी और सी हमारा एलिमिनेट हो जाता, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा होता। अब अगर तुक्का भी लगाना रहता है तो 50-50% हो जाते हैं जब इतना कुछ नहीं लिखना हो तो। अब देखेंगे 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 का पावर 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर 12। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 का मैक्सिमम पावर है क्या? 12 है। तो हमें कोई एक ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्यों? क्योंकि 3 का पावर यहाँ पे 3 है। इस दोनों में 2 का पावर 12 कहाँ पे? ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन डी लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखिए यहाँ पे द एलसीएम ऑफ द नंबर इतना दिया गया है। इसके दो मेथड एग्जाम हॉल में आपको कैसे सॉल्व करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए एलसीएम का सबसे आसान और देसी भाषा में डिफिनीशन ये है कि जैसे इस नंबर का कोई एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम होगा वो ये सारे नंबर से डिवाइड होंगे और वो नंबर जो डिवाइड होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। हमारा जो भी एलसीएम होगा वो ये सारे नंबर से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। सारे नंबर मतलब कि ये 70 से भी डिवाइड होगा, 28 से भी डिवाइड होगा और 42 से भी डिवाइड होगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कहीं पे क्या है? 3 है, तो बोलेंगे हाँ क्या होता है? 7 छक 42 होता है, 7 गुने 3 गुने 2। हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि वो नंबर डिवाइड होंगे जिसका डिजिट ऑफ सम 3 से भाग होगा। तो देखो 6 1 7 1 8 ये 3 से भाग नहीं होगा। 4 2 6 ये भाग हो रहा है। 8 2 10 ये भाग नहीं होगा। और ये क्या है? 7 है, ये भी 3 से भाग नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि एलसीएम आपको कैसे निकालना है। एग्जाम मेथड, एग्जाम में आपको एलसीएम को कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है? 70 28 और 42। इसका एलसीएम जब आपको निकालना हो तो हम क्या बताएं कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो सारे नंबर से विभाजित होगा। हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये जो भी नंबर दिया गया उसका एलसीएम जो उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको आप ले लीजिए। मान लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या होता? मान लेते हैं इसका एलसीएम क्या होता? 70। तो हम देखेंगे कि 70 में जब 70 से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है। 70 को जब 28 से भाग दे रहे हैं तो नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 और 7 है, इसमें क्या है? 28 है। 28 में क्या है? 7 चौक 28 होता है। 7 चौक 28 होता है। यहाँ पे 7 तो है, यहाँ पे 1 2 है 10 में, 5 दूनी 10 होता है तो 1 2 है, लेकिन 1 2 नहीं है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तब हम देख रहे हैं कि 70 गुने 2 70 से भी विभाजित हो जा रहा है और 28 से भी विभाजित हो जा रहा है। जब हम 42 की बात करें तो देखिए 42 क्या होता है? 7 गुने 6, 7 छक 42 होता है। इसमें 7 अवेलेबल है। 6 में क्या होता है? 3 दूनी 6 होता है। यहाँ पे 2 अवेलेबल है, 3 नहीं अवेलेबल है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हमारा एलसीएम क्या होगा? 70 गुने 2 गुने 3। ये 70 से भी भाग हो जाएगा, ये 28 से भी भाग हो जाएगा और ये 42 से भी भाग हो जाएगा। जब हम इसे गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 7 छक 42, 420 हमारा सही आंसर होगा। तो आप किसी भी वे में एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे ऑप्शन से चाहे इस मेथड से। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम क्या बोले कि एलसीएम में क्या होगा? वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए। जिस नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम वो नंबर होगा जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर आप गौर से देखें तो हम मान ले इस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं कि एलसीएम कैसे निकालें। मान लेते हैं कि एलसीएम क्या हो? 96 हो। 96 का फैक्टर क्या होता है? 16 छक 96 होता है। हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख दें 16 छक 96 होता है। देखिए 96 से तो ये भाग हो जा रहा है, ये हमारा एलसीएम है।
अगर हम 72 की बात करें तो 72 क्या होता है, 9 अट्ठा 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। अगर हम बात करें तो इसमें 8 तो अवेलेबल है, 8 दूनी 16, जो अवेलेबल है उसको फिर से नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 में क्या है, 3 दूनी 6 होता है। यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक 3 है, एक 3 नहीं है तो हमें एक 3 अगर यहाँ पे लिख दें तो ये जो नंबर है ये 96 से भी भाग हो जाएगा और 72 से भी भाग हो जाएगा। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, न 6 की 54 लिख सकते हैं। 9 इसमें है तो है, 3 यहाँ पे है और 6 में एक 3 छुपा हुआ है। अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पे एक 3 है और एक 2 है, 8 में छुपा हुआ है। मतलब कि ये अपना क्या है, इससे भाग हो जाएगा, या आप न 6 की 54 बोले या क्या बोले 18 3 54 बोले, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 9 तिया 27 गुने 2, 27 गुने 2 भी 54 होता है। तो क्या इसमें 27 अवेलेबल है, तो आप देखेंगे इसमें 27 में हमें क्या चाहिए, 3 का 3 बार गुना करेंगे तब 27 आएगा। एक 3 यहाँ पे अवेलेबल है, एक 3 अवेलेबल है, एक 3 अवेलेबल नहीं है। जितना चीज़ अवेलेबल होगा उसको हम नहीं चेंज करेंगे, जो चीज़ नहीं होगा उसे हमें लिखना पड़ेगा। तभी अब गौर से देखेंगे तो ये जो पूरा नंबर है ये 96 से भी भाग हो रहा है, ये 72 से भी भाग हो रहा है और ये 54 से भी भाग हो रहा है। अगर हम 36 की बात करें तो 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 गुने 6 होता है। देखिए एक 3 यहाँ पे है, एक 2 इससे लेंगे तो 6 होगा, एक 3 यहाँ पे है या एक 6 यहाँ पे है, तो हमें 36 के लिए हम अलग से कोई नंबर नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 36 से भी भाग होगा, 54 से भी होगा, 72 से भी होगा और 96 से होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसे गुना करें तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुने 16 दूना 32 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7 दूनी 14, या हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आसानी से गुना कर सकते हैं इस फॉर्म में, 30 प्लस 2 में, या आप इसे ब्रेक कर दीजिए 32 इंटू 30 माइनस 3 में। 27 को 30 माइनस 3 में लिख सकते हैं। 32 तिया सबको पता है कि क्या होता है, 96, 32 तिया 96 होता है तो 960 लिख देंगे, माइनस 32 तिया 96 होता है, एक जीरो चिपका दिए 960, माइनस 32 तिया क्या होता है 96 होता है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 860 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचा तो क्या होगा, 869 होगा। अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 9 अट्ठा 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। हम पहले चेक करेंगे 9 का विभाजिता का नियम, 9 से वो संख्या विभाजित होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होगा। ये क्या होगा, 6 4 10 1 11, ये 9 से विभाजित नहीं होता है। अगर हम इसे देखें, ये 9 से विभाजित नहीं होता। ये क्या, 6 4 10 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं होता है। ये तो हमारा आंसर है, ये 6 4 10 17 18, 9 से विभाजित हो रहा है। क्या ये हो रहा है, 10 9 19, ये भी नहीं हो रहा। हम विभाजिता के नियम से भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एक ये एलसीएम का मेथड बताएं कि हमें वो सारे नंबर डालना है जो एलसीएम क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 160 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा, 13, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा, 3, 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। अगर आप इसे एलसीएम निकाल के करेंगे या क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे तो वो ऑप्शन को आपको चेक करना है जो 3 से विभाजित हो और 13 से विभाजित हो या 4 से विभाजित हो। जैसे अगर हम 3 से चेक करें तो 5 6 5 11 1 12, ये 3 से विभाजित हो रहा है। 3 3 6, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है।
8 1 9, 9 2 11, ये नहीं हो रहा है। 6 4 10 7 18, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। अगर हम 4 से चेक करें तो 4 से विभाजित होने का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। तो देखो 4 से ये भी विभाजित हो रहा है, 12 भी विभाजित हो रहा है, और ये भी विभाजित हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, 13 से चेक करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हमें पता है आंसर क्या होगा। हम डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि 13 से आप चेक कर लो, जो ऑप्शन सही होगा वही। जब हम 13 से देंगे तो 13 होगा, 13 दूना 26, ये कट रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 दूना 26, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 और 2 52, तो क्या होगा, ये भी कट रहा है 13 से। अगर हम इसको देखें ये क्या होगा, 13 3 39, यहाँ पे 7 बचेगा, और 13 छक 78। मतलब कि ये तीनों जो ऑप्शन है, ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। अब हमें एलसीएम के बेसिक डिफिनीशन पे आना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमें ऐसा कॉमन मल्टीपल बताना है जो कि सबसे छोटा हो। हमें ऐसा नंबर ऑप्शन होगा सही जो जब कट रहा है सबसे ना, 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा जो ये तीनों से कटे वही हमारा एलसीएम होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 156 है। ना बी होगा ना डी होगा। हमने क्या क्या यहाँ पे विभाज्यता के नियम से एलिमिनेट किए। जब देखें कि 3 ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तब हम क्या देखें, एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। यहाँ पे बोला जाता है कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और कॉमन में भी क्या हो, सबसे छोटा हो। अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहें तो हम अगर मान लें कि एलसीएम क्या है, सबसे बड़ी संख्या कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लें कि सबसे बड़ी संख्या 13 है तो 13 ले लिया। अब अगर हम 13 को 3 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, एलसीएम को पूरा का पूरा 3 से कटना चाहिए। इसके लिए अगर यहाँ पे 3 होगा तभी 3 से कटेगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम 4 देखेंगे तो क्या ये 13 गुने 3 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। एलसीएम को पूरा 4 से विभाजित होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे 4 चाहिए। अब अगर हम 12 चेक करेंगे तो क्या ये जो नंबर है, जो एलसीएम है, ये 12 से विभाजित हो रहा है, तो हो रहा है क्योंकि 13 है, यहाँ पे 3 चौक 12 होता है। हमारा यही ऑप्शन हो गया, 13 4 3 12। तो 13 गुने 12 क्या होगा, गुना करिए, 144 प्लस 12 कितना होगा, 156। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हर मेथड को बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चले। दिया गया कि द एलसीएम ऑफ एनी टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होता है कंजुकेटिव। मान लीजिए कि हम बोले आपको 5 और 6, 7 और 9, 7 और 8, ये क्या लगातार संख्या है। लगातार संख्या अगर हम इसका एलसीएम निकालें ना तो आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, आप सीधा गुना कर दीजिए 7 गुने 8। इसको क्या होगा, 5 गुने, लगातार दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उसी दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे देखें तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर, एक एक्स है, एक क्या है एक्स प्लस 1 है। मान लें कि हम बोले x के जगह पे 5 होता तो ये क्या होता 6। लगातार संख्या अगर x के जगह पे 7 होता तो ये 8 होता। अगर x के जगह पे क्या होता, मान लीजिए कि 3 होता तो x प्लस 1 क्या होता, 4 होता। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसका 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसका क्या होगा 8 7 56 होगा, ये क्या होगा 12 होगा। मतलब कि लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उसका गुणनफल। तो ये भी क्या है, लगातार संख्या x इंटू एक्स प्लस 1। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी हमारा सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा। अगले क्वेश्चन में, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y इज 119। हम आपसे ये पूछना, जैसे मान लीजिए 2 प्राइम नंबर ले लें, जैसे 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या, तो वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो क्या दोनों में कॉमन है। अगर हम गौर से देखें तो इसका जो कॉमन मल्टीपल आएगा क्या आएगा, 6 आएगा, 3 गुने 2 होगा। जैसे हम बोले 5 गुने 7, ये क्या है प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम क्या होगा, 7 5 35 होगा। मतलब कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उसी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमें बोला एक नंबर ये है और एक दूसरा नंबर है, तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, उस दोनों प्राइम नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा।
और ये दिया गया 119 दिया गया है एलसीएम। अरे हाँ या ना? अब बताओ कि अगर ये 35, दो प्राइम नंबर 5 और 7 है और उसका एलसीएम क्या है 35 है। अगर हम एक नंबर पता करना चाहें तो कोई प्राइम नंबर से ये भाग होगा। अगर हम 7 से भाग दे दे, 7 से भाग दे दे तो एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 होगा। या अगर हम 5 से भाग दे दे तो 5 से भाग देंगे तो अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा 7 होगा। अब ये बताइए 119 किन दो प्राइम नंबर के मल्टीपल का है? जो 119 है वो किस दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। हम क्या बोल रहे हैं कि 3 अगर हम यहाँ पे रख दें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 रख दें तो 3 से ये भाग लग रहा है क्या? तो आप चेक करेंगे तो देखेंगे 9, 10 और 1 11 होता है। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि वही नंबर 3 से विभाजित होगा जिसका डिजिट जो होगा, जैसे ये नंबर है इसके सारे डिजिट को जोड़ेंगे, अगर ये 3 से भाग हो जाएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 से भाग नहीं हो। 5 से तो कभी भी नहीं होगा कि 5 से भाग होने के लिए लास्ट में चाहिए हमें 0 या 5। हम अगला देखें 7 से, तो 7 से करेंगे तो क्या होगा 7 × 7 और यहाँ पे बचा 4 7 49, तो कितने बार में गया 17 बार में। मतलब एक नंबर अगर 7 होगा तो दूसरा क्या होगा 17। तो हमें ये पता चल गया 17 × 7 दो प्राइम नंबर हैं जिनका गुणनफल क्या है 119। इसमें हमें बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन द y। हमें बड़ी संख्या को x मानना है और छोटी संख्या को y मानना है। तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 3y माइनस एक्स, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे 7 है, x के जगह पे क्या है 17 है। 21 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड x। हमें इन सब में से वो नंबर बताना है जो 3, 4 और x का एलसीएम नहीं। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से भाग लग जाए। अगर हम 3 से चेक करें तो 3 से ए भाग लग रहा है, 3 से 24 भी भाग लग रहा है, 3 से 18 भी भाग लग रहा है, 3 से क्या 36 भी भाग लग रहा है। अगर हम 4 से चेक करें तो 4 से 60 भाग हो रहा है, 4 से 24 भी भाग में जा रहा है, 4 से 18 नहीं जा रहा है। तो जब ये 4 से भाग नहीं हो रहा है तो इस 3, 4 x का एलसीएम कभी भी 18 नहीं होगा। चाहे 3, 4 का x के जगह पे कुछ भी होता, मान लीजिए यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से, तो क्या होता वो एलसीएम होता। अगर 18 होगा तो ये 4 से भाग ही नहीं हो रहा तो एलसीएम कैसे होगा, 3 से भाग हो रहा है लेकिन 18 से नहीं हो रहा तो ये एलसीएम तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन क्या है सी सही है। अब ये बताइए एलसीएम ऑफ 36 बोला है कि दो संख्या 36 एंड k, इसका एलसीएम क्या है 72 है। तो हमें k का पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो k का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि दो नंबर का एलसीएम 72 है तो ये 36 से भाग हो रहा है, k से भी भाग होगा। तो k का पॉसिबल वैल्यू, k अगर 24 रखते हैं तो 24 से भाग हो रहा है, 24 दिया 72। अगर हम 72 रख रहे हैं k के जगह तो भाग हो रहा है, तो हो रहा है। हम वही नंबर चेक कर रहे हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। तो 24 भी k का वैल्यू होगा फिर भी एलसीएम 72 होगा, k का वैल्यू अगर 72 होगा फिर भी एलसीएम 72 होगा। अगर k का वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो क्या 72 कट रहा है, तो कट रहा है, 9 8 72 होता है। तो हम देख रहे हैं 24 भी k का वैल्यू होगा फिर भी 72 हो सकता है, 72 होगा फिर भी एलसीएम 72 हो सकता है, 8 होगा फिर भी क्या होगा एलसीएम 72 ही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका मतलब हुआ कि 36 k के जगह पे ये होगा फिर भी एलसीएम 72 होगा, 72 हुआ फिर भी एलसीएम 72 होगा, और 8 होगा फिर भी। तो 36 8 का 36 72 का कॉम्बिनेशन, 36 72 का कॉम्बिनेशन, 36 8 का कॉम्बिनेशन और 36 24 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उस कंडीशन में एलसीएम हमारा 72 ही आएगा। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए यहाँ पे आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमें क्या बताना है एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर का एलसीएम लीजिए।
तो 15, ये 15 और 12 का एलसीएम लीजिए। तो 15 12 का एलसीएम क्या होगा? हम बोले अपने मन से कोई भी इसमें से एलसीएम मान लीजिए। था अगर आपके हिसाब से अगर 15 मान लें, तो अगर ये एलसीएम होता तो 15 से विभाजित हो रहा है, 4 से 12 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 5 तिया होता है, इसमें 4 तिया होता है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 12 से भी विभाजित होता, हम यहाँ पे 4 डाल दिए, तो क्या हो गया? 15 चौक 60। जो भी एलसीएम आगे जो भी होगा तो एक नंबर क्या होगा? 60 होगा। हम अगर गौर से देखें तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। बाकी ये क्या है? वेरिएबल है एक्स का क्यू वाई का पावर 4, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर और क्या है? एक्स का पावर 5। ये अगर कुछ देर के माने कि वेरिएबल है, ये प्राइम नंबर देखें तो क्या करें? यहाँ पे ये क्या है? एक्स वाई है, तो हमें यहाँ पे क्या वो हर एक वेरिएबल प्रेजेंट होगा, एक्स भी प्रेजेंट होगा और वाई भी प्रेजेंट होगा। एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 या 3? तो आप बोलेंगे 3, ये हो जाएगा एक्स के पावर 3। वाई का मैक्सिमम पावर कितना है? 5, ये हो जाएगा 15 चौका 60, एक्स के पावर 3 और वाई के पावर 5। हमारा आंसर क्या होगा? 60x³ y5। हमें क्या करना है? नंबर का एलसीएम ले लेना है। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सारे हमें प्रेजेंट चाहिए, उसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही लिखना है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ x बराबर दिया गया, y बराबर दिया गया, z बराबर दिया गया है, हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो कितना स्टूडेंट क्या करेगा? इसका एलसीएम निकाल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देगा। आंसर आपका क्या होगा? सोचना पड़ेगा, आ सकता है वैल्यू रख के देखेंगे तो, लेकिन उतना कभी कभी गलती भी आ जाएगा। तो हमें तो एक क्या है? ऑप्शन मेथड से चेक करना है। ऑप्शन से देखें तो देखिए 3 का पावर 2, मैक्सिमम क्या है? 2 है, तो 9 एलसीएम में होगा, तो 9 का विभाजिता का नियम, वो ऑप्शन हमारा सही होगा जो 9 से विभाजित हो जाए। और 9 से विभाजित का क्या है कि उसके हर एक डिजिट का सम क्या होना चाहिए? डिजिट का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 8 2 10 16, 9 से विभाजित नहीं हो रहा। 8 5 13 4, 8 5 13 4 17 नहीं हो रहा है। 9 4 13, 13 4 17 नहीं हो रहा है। 9 5 14, 14 4 18, 9 से हो रहा है। हमारा यही ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर आप करना चाहें तो पहले क्या करें? एक्स वाई निकाल लें, इस दोनों को गुना कर लें, तो क्या होगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा। वाई जेड क्या होगा? वाई जेड अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3, और जेड एक्स क्या होगा? 2 टू द पावर, जेड एक्स क्या होगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, जुड़ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 और 2 4। इन सब का एलसीएम क्या होगा? ये प्राइम फैक्टर में लिखा गया है, तो क्या होगा? 2 इंटू 3 तो होगा, पावर क्या होगा? मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 5, और 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 4। जब हम करेंगे तो 2 का पावर 5 क्या होता है? 2 का पावर 4 16 होता है, 16 दूना 32 हो गया, गुने 3 का पावर 4 9 नंबर 81। आप अगर इसे गुना करना चाहें तो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं, 30 प्लस 2 में ब्रेक कर दीजिए, गुने 81। 81 तिया क्या होता है? 8 3 24, 243, 1 0 चिपका देंगे, और 81 दूना 162 होता है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 6 3 9, 4 1 5 2, 25 92। हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना इतना इतना। अगर हम एलसीएम निकाले तो हमें क्या करना रहता है? वो सारे वेरिएबल हमारे एलसीएम में प्रेजेंट हो, जो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, ये हम पहले प्राइम फैक्टर में बता दिए गए। तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। ए का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। बी का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। सी का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू। अगले क्वेश्चन पे चलें।
ये देखिए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है तो जल्दी जल्दी करना रहता है। अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन जरूर करके हमें बताइएगा। तो आज के लिए एलसीएम का बेसिक था, जहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बेसिक पे बेस कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलसीएम के एडवांस वर्जन, जहाँ पे एलसीएम से और भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अच्छे लेवल के, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।